स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं कि आगे क्या हुआ। बता दें कि एक दिन सभी सखा के साथ कान्हा गेंद खेल रहे होते हैं। तभी कान्हा के हाथ से गेंद यमुना में चली जाती है। सभी सखा कहते हैं कि तूने ही गेंद फेंकी है तो तू ही लेकर आ। कृष्ण कहते हैं अच्छी बात है, मैं ही लेकर आता हूँ। कृष्णा नदी के पास एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं यमुना में कूदने के लिए। तभी वहाँ पर एक ग्वाला आकर उन्हें रोक कर कहता है कि रुक जाओ छोटे मुखिया, नदी में मत कूदना, यहाँ कालिया देह है। इसमें महाभयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। यह सुनकर कान्हा के सखा भी कहते हैं आ जाओ कान्हा, हमें गेंद नहीं चाहिए। तब कान्हा कहते हैं कि अरे तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। यह कहकर वे नदी में कूद जाते हैं। सभी उन्हें रोकते ही रह जाते हैं। वह ग्वाल नंद बाबा कहता हुआ गांव की ओर भागता है और सारे सखा भागकर तट पर खड़े हो जाते हैं। उधर श्री कृष्ण नदी में नीचे गहरे नागलोक में चले जाते हैं। वहां नाग महिलाएं उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। कृष्ण देखते हैं एक बड़ा सा नाग सामने सो रहा है। वे आगे बढ़ते हैं तो एक महिला रोक कर कहती है अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ कहाँ चला आया। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने के लिए ही आया हूँ। वह महिला कहती है यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है, जाने क्यों तू अभी तक कैसे बच गया, जा वापस चला जा। तब कृष्ण कहते हैं कि खाली हाथ गया तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। तब वह नाग महिला कहती है कि मित्रों के क्रोध से तो बच जाएगा, लेकिन नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले। तब कृष्ण कहते हैं तुम। वह महिला कहती है मैं। कृष्णा कहते हैं हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। यह सुनकर वह नाग महिला अन्य नाग महिला की ओर देखकर प्रसन्न होकर कहती है मुझे तो मैया कहता है पगले, तू कितना भोला है, एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यह सुनकर कृष्णा कहते हैं कि यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ। तब कई तरह से नाग महिलाएं उसे समझाती हैं तो कृष्णा कहते हैं मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है, उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है, आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। तभी नागराज कालिया जाग जाता है और पूछता है कि कौन है जो हमारे विश्राम में विघ्न डालने आ गया और काल का ग्रास बनना चाहता है। तब कृष्णा कहते हैं मैं कृष्ण हूँ जो काल का भी काल है, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर कालिया नाग भड़क जाता है। फिर भगवान कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध होता है। सभी देवता आसमान से देख रहे होते हैं। कालिया नाग भगवान को लपेटकर यमुना के ऊपर ले आता है। तट पर नंद बाबा, यशोदा मैया सहित सारा गांव खड़ा ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाते हैं। वह नाग फिर से श्री कृष्ण को नदी के तल में ले जाता है। तब भगवान कृष्ण उस नाग के फन को पकड़कर दूसरे फन से टकराकर मारने लगते हैं। फिर वह उसके सारे फन को नीचे तल में पटक कर उसे पैरों से कुचलकर अधमरा कर देते हैं। फिर कृष्ण उससे कहते हैं उठ कालिया उठ, युद्ध कर। मुझे कालिया नाग कहता है नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। तभी सभी नाग महिलाएं श्री कृष्ण से कहती हैं क्षमा क्षमा हे नाथ, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, मैया कहाँ है तो मैया को विधवा मत करो। तब एक नाग महिला कालिया नाग से कहती है स्वामी प्रभु की शरण में आ जाइए। ऋषि मुनि और देवता सभी जिन चरणों की वंदना करते हैं वही चरण आज आपके शीश पर पड़े हैं, इन्हें नमस्कार कीजिए। तब कालिया नाग कहता है त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हे देवता मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर चले जाओ और वहीं रहना और वहीं रहो। तब कालिया नाग कहता है कि मैं वहाँ से ही आपके गरुण देव के भय से यहाँ छुपा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब गरुण तुम्हारे शीश पर हमारी चरण धूलि देखकर कुछ नहीं करेंगे, जाओ वहाँ जाओ। फिर कृष्ण कहते हैं उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो।
उधर तट पर नंद बाबा और माता यशोदा रोते रहते हैं और तो दाऊ कहते हैं, नंद बाबा तुम चिंता मत करो, कान्हा को कुछ नहीं होगा, उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। तभी दाऊ देखते हैं कि यमुना में श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर बैठकर आ रहे हैं। दाऊ कहते हैं, अरे वो देखो कन्नू आ गया। सभी यह देखकर आश्चर्य करते हैं कि कान्हा तो कालिया नाग पर बांसुरी बजाकर नृत्य कर रहा है। अन्य नाग महिलाओं के साथ ऊपर आसमान में भी देवी देवता प्रसन्न होकर नृत्य गान करने लगते हैं। तट पर खड़े सभी ग्रामीण भी खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उधर कंस चाड़ूर से पूछता है, क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? चाड़ूर कहता है, जी महाराज। यह सुनकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर वह पूछता है, अपनी आंखों से? चाड़ूर कहता है, जी। यह सुनकर वह और भी भयभीत हो जाता है। तब वह कहता है, अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा, यह संभव है। तब चाड़ूर कहता है कि हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार गांव वालों ने ये सारा दृश्य दिन के प्रकाश में देखा है। उनकी सूचना के अनुसार अब तो खुले में इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही बात असंभव की, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वह सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। सोचिए ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए महाराज अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अगले वीडियो में। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।